ये क्या हो रहा है? ये गजब चल रहा है। आपने सुना होगा कि ऑनलाइन गेम खेलते खेलते बच्चे का धर्म परिवर्तन हो गया और बड़ा रैकेट पकड़ा रहा है, और पकड़ते पकड़ते पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान की अपनी खुद की हालत अपने से संभल नहीं रही है और हिंदुस्तान के मामलों में अक्सर टांग अड़ाते रहता है। वहाँ की एक हीरोइन है सहर शिनवारी, वो कह रही है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक बना देंगे। भारत तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम सभी लोग साथ रहते हैं, लेकिन वो कुछ और ख्वाब पाले बैठे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि रोटी, आटा, दाल, ये सब की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें। वहाँ तो पूर्व पीएम इमरान खान को जान बचाने की भी दिक्कत है। किसी भी समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह लटकाए जा सकते हैं। और फ़ौज कोशिश कर रही है कि बीच में कुछ करें, लेकिन फ़ौज, वर्तमान पीएम, ये सब लोग मिल के कटोरा लेके घूम तो रहे हैं, फिर भी भारत के मामलों में अड़ंगे डालते रह रहे हैं और इस तरह के लोगों को स्पॉन्सर करते हैं जो ऑनलाइन गेम से धर्म बदलवा रहे हैं। ज़रा हिंदुस्तान की जनता से पूछते हैं कि वो क्या सब सोचते हैं इस विषय पर। आइए, अभी एक केस आया गाज़ियाबाद में, बच्चा गेम खेलते खेलते, ऑनलाइन गेम खेलते खेलते उसका धर्म परिवर्तन हो गया और कनेक्शन पाकिस्तान से निकल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद से सुधर नहीं रही, इमरान खान वहाँ मारा मारा फिर रहा है बचते। अच्छा, पूरी जो पाकिस्तान की जो टॉप हाई कमांड है वो कटोरा लेके पूरे दुनिया भर में घूम रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। फिर भी हिंदुस्तान को अभी भी कुछ भी उल्टे सीधे चीज़ें करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ कहना चाहता हूँ जिस चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है, हिंदुस्तान पहले भी था, हिंदुत्व पहले भी था, जो पहले से ही रहा है, सनातन रहा है, उसका कभी एंड नहीं हो सकता। पाकिस्तान, आप देखो, कोई भी जो सनातनी होता है ना, वो कभी क्रिएट नहीं किया जाता, वो पैदा होता है। जैसे कि आप ये छोटी मोटी चीज़ें देख रहे हो, जो केरला स्टोरी हुआ, एंड अभी जो गेम्स तो एक एग्जाम्पल बन गया है। बट आई वुड से कि मोस्टली यही चीज़ें होती हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे मेथड्स निकालते हैं जिससे कि सनातनियों को चेंज कर पाएँ। तो वी शुड हैव यूनाइट कि ये चीज़ें ना हो पाएँ। पर लोग तो कहते हैं कि धर्म अपने हिसाब से बदलने की छूट है, भारत में इतनी छूट है। क्योंकि आप देखोगे ना, अगर आपको हिंदू बनना है तो आपको कुछ नहीं, बस मानना है भगवान को, कुछ करना नहीं है। उनके वहाँ एक प्रोसेस है, आप ये करो वो करो, इसको आपको नहीं मानना है, इसको आपको बुरा करना है, ये पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, तो वो सब वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग। पाकिस्तान की एक हीरोइन है सहर शिनवारी, वो बोल रही हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक बना देंगे हम इंडिया को। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है। जब अरे कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखी थी केरला स्टोरी से, या मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें था कि 2047 तक इस्लाम बना देंगे इसको। वो तो कुछ हिंदू लोग, जैसे जिन ऑर्गेनाइजेशन को लोग हेट करते हैं, आरएसएस, बजरंग दल, यही ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इस चीज़ों को सेफ रख रहे हैं। अगर ये सब हट जाएं तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इनके जो टारगेट्स हैं, इन्होंने तो टारगेट बनाए हुए हैं 2047 तक इसको इस्लामिक कंट्री बनाए। तो पाकिस्तान का क्या किया जाए, लेकिन वहाँ से बैठ के भी ये सब साजिश कर रहा है वो। इट्स बेटर कि आप लोग अगर अवेयरनेस फैलाओगे, काफ़ी लोग अवेयर ही नहीं है। अब हम लोगों को संस्कृति नहीं पता तो हम अपने वेद पढ़ेंगे कैसे? पर उनको अपनी इस्लाम सब पता होता है, दे नो, बच्चों से सिखाया जाता है। हमारे कोई संस्कृत का सब्जेक्ट शायद एक दो साल ही रहता है, मुझे तो कहूँ वो बीटेक तक होना चाहिए, जिससे कि हम अपने वेद पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा ना हमारे एंसेस्टर्स, हम कहाँ से बिलोंग लोग करते हैं। बोलेंगे भगवाकरण हो गया पूरा पूरा, एक ये जो एजुकेशन का भगवाकरण कर दिया है, सेफ्रनाइजेशन। अखंड भारत तो था ही ना हिंदुत्व, तो उसमें गलत क्या है? जहाँ आप थे वहाँ पहुँच रहे हो, उसमें गलत क्या है? आप अपने पाकिस्तान गाँव को तो जाते इससे हो। ऐतराज है कि वो संसद के अंदर लग गए खंड भारत का नक्शा। पाकिस्तान को तो ऐतराज तो है। मोदी जी हैं तो थोड़ा थोड़ा ये सब आ रहा है, अदरवाइज मुझे लगता है अगर इस टाइम और कांग्रेस रह जाती तो हम लोग शायद, हमें भी फिर हरे कपड़े पहनने पड़ते और क्या। क्या नाम होता आपका फिर? अंकित सिंह रजावत। नहीं नहीं, तब क्या नाम होता? तब अब जो हमारे दोस्तों के नाम होते, अब्दुल, असलम, यही सब होते। शहर शिनवारी को कुछ बोलेंगे? वहाँ से वो बैठ के कुछ कुछ बोल रही है। ऐसे लोगों पे मैं कमेंट ही नहीं करता। अब इट्स बेटर कि मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट द हिंदुत्व, सनातन धर्म क्या हो रहा है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और मीडिया को ये एग्जैक्टली दिखाना चाहिए विदाउट एनी फिल्टर। शहर शिनवारी, तुमको लोग सीरियस ले नहीं रहे हैं। इतने इन्वॉल्व हो गए कि वो धर्म परिवर्तन हो गया उनका गाज़ियाबाद में, और पाकिस्तान से इसके कनेक्शन निकल रहे हैं। पाकिस्तान की हालत तो ये है कि वहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब है कि वो हिंदुस्तान से किसी तरह से फ्रॉड करने कई कॉल्स आते हैं पाकिस्तान से। तो क्या क्या किया जाए? ये जो
गेम खेल रहे हैं बच्चे, उन्हीं को पकड़ रहा है पाकिस्तान, कनेक्शन निकल रहा है वहाँ से। एक्चुअली नॉट अबाउट गेम, इट्स अबाउट गर्ल्स ऑल्सो, जो कि आपने देखा होगा कि काफ़ी न्यूज़ आती है कि लड़कियों को भी ब्रेन वॉश हुआ जा रहा है। तो हमें एक्चुअली एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए जिससे एटलीस्ट बच्चों को भी ये समझे कि नहीं, धर्म को हमें बदलना नहीं चाहिए, धर्म हमारा ही है जो बचपन से हम सीखते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग जो हमने इंडिया इज़ अ वेरी गुड कल्चर एंड एवरीथिंग इज़ गुड। तो हमें धर्म परिवर्तन करना ही क्यों है? तो इस चीज़ के लिए हमें बच्चों को थोड़ा सा अवेयरनेस देना आपके चाहिए। हिसाब से ये लोग क्यों कर रहे हैं धर्म परिवर्तन, और पाकिस्तान क्यों इसको स्पॉन्सर कर रहा Obviously है? आपको पता है पाकिस्तान की हालत क्या है, तो वो चाहते हैं कि और लोग हमसे जुड़े। बच्चे ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ही आगे चल के उनका पता ही हथियार बन आपको सकते हैं, हाँ। हथियार का जरिया एंड व्हाटएवर। तो हो सकता है ये रीज़न होगा। वहाँ की एक हीरोइन है सहर शिनवारी, वो कह रही है हम इस्लामिक रिपब्लिक बना देंगे इंडिया को। हम तो लोकतंत्र हैं, हम तो सेकुलर कंट्री हैं एक्चुअल, लेकिन वो ख्वाब पाले हुए हैं। अच्छा, अपना समझ नहीं रहा उनसे, लेकिन हमारे इधर के ख्वाब पाले हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ बोलेंगे आप उनको? अब क्या ही बोल सकते हैं उनको, उनका माइंडसेट तो है ही नहीं जो हमें उन्हें समझाए, और समझाने के लिए वो बाद में वो परिवर्तन तो होने वाले नहीं है। बस हमें अपने ही कंट्री में बच्चों को और लड़कियों को, जैसे अभी वो मूवी आई है, इट्स अ वेरी गुड मूवी, सबको देखना चाहिए। उसकी वजह से लोग को समझ रहा है इनफैक्ट मूवी देखने के बाद कि यार सच में ऐसा हुआ है, हमारे साथ ही ऐसा तो कुछ हुआ। लोग बोल रहे हैं ये एजेंडा है एक पार्टी का, राजनीतिक है। नहीं, पार्टी का एजेंडा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली वो राजनीति में जाएंगे तो सारा कुछ राजनीति वाले ही लोग बोलेंगे कि राजनीति वाला इंक्लूडेड, बट ये एक्चुअली रियलिटी है जो कि लोगों को समझना चाहिए। एंड दैट्स इट। तो मतलब रियलिटी देख नहीं रहे हैं कुछ लोग जानबूझ के, हैं? हाँ, रियलिटी देख नहीं रहे हैं और लोगों को रियलिटी के प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही रियलिटी है ऑन द बेसिस कि बच्चों और बड़े लड़कियों जो हो रहा है। आप ऑनलाइन गेम खेलती हैं कि? नहीं, मैं नहीं खेलती। आपको लेकिन कभी पाकिस्तान से फ्रॉड कॉल आए +92 से आते हैं? फ्रॉड कॉल्स तो बहुत आते हैं, लाइक इनफैक्ट मेरे साथ अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कि फ्रॉड कॉल प्लस एक व्हाट्सएप पता नहीं एक आइडेंटिटी रिवील करके, जैसे मेरी सिस्टर की फ़ोटो लगाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने ब्लॉक कर दिया एंड रिपोर्ट कर दिया, बट ऐसे ऐसे केसेस है जो पता नहीं, फ्रॉड कॉल्स तो बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो, एवरी डे बाय डे तो होता ही है। पाकिस्तान, ये फ्रॉड व्रॉड करना बंद कर दो। ये जो कर रहे हो ना तुम, ये फ्रॉड करते करते सब तुम्हारे साथ ही फ्रॉड हो जाएगा। ये पाकिस्तान का क्या कर लें, कर क्या लें इसका, ये मतलब अपनी नाक घुसाए रहता है इधर, खुद की सुधर नहीं रही है, इधर लगा पड़ा है। बेसिकली क्या है कि प्रॉब्लम है हमारे इंटरनल, बिकॉज होता क्या है कि हम लोग इधर उधर की बातों में ध्यान दे रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा घर के अगल बगल वाला हमारे साथ क्या कर रहा है। बट पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, बहुत गलत है वो। और जो बच्चे गेमिंग खेल रहे हैं, ये तो आई एम रियली शॉकिंग कि मतलब हमारे जो यंग जनरेशन है वो जा कहाँ रही है, गॉड नोस। तो हमको क्या ध्यान देना है कि हमको इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमको कैसे टैकल करना है इन चीज़ों को, और कैसे पहले हमें इंटरनल देखना है, इंटरनल इशूज़ क्या है, हमारे इंटरनल चीज़ें क्या चल रही है, बच्चे क्यों जा रहे हैं, उसको तो देख लेंगे हम। पाकिस्तान को देखने में क्या है, वो तो हम देख ही लेंगे नहीं, उसको। उसके तार निकल रहे पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ की एक हीरोइन है सहर शिनवारी, वो बोल रहे हैं कि हम इसको पूरा इस्लामिक रिपब्लिक बना देंगे। जैसे कि कई बार हमने कहीं देखा कि NIA ने कहीं जब छापे मारे तो वो पर्चे निकले हैं कि भाई 2047 तक हम इस तरह कर देंगे, इस तरह की बातें हैं। वो भी कह रही है पाकिस्तान में बैठ के, अच्छा उनका खाना पीने की ठिकाना नहीं, रोटी इतनी महंगी, तब भी इधर हिंदुस्तान की बात कर तो रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही काफ़ी हैं, वो खुद देख लेंगे उनको, वो जितने बक बक करते हैं उनको अपने आप चुप कर देंगे सारी चीज़ों को। तो लेकिन हमें देखना है कि हमारा इंटरनल क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, वो हमें देखना है, उसको हमें सुधारना है, उनको देख लेंगे हम। बच्चों को कैसे रोकोगे? एकदम से बच्चा खेलते खेलते उसका नाम पहले मान लो रमेश था तो रशीद हो गया खेलते खेलते ही। वो कुछ नहीं है। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मतलब बच्चों पे 100% जो उसकी एक्टिविटीज़ है ना, उनको फॉलो करना चाहिए, और मोबाइल से यूज़ कम करके उसको ग्राउंड में जाके आप खेलो जाके। तो आई थिंक मैं भी अपने बच्चों के लिए वही कर रहा हूँ कि मैंने अपने बच्चों को पर्सनल कोच भी करा दिया है कि जाओ आप, जो माइंड आप खेलना है ना, आप फिजिकली खेलो। और जब बच्चा फिजिकल खेलेगा ना, तो 100% जब थक के आएगा, स्विमिंग करके आएगा, खेल के आएगा, आके सो जाएगा। बट वो इन सब चीज़ों में, मोबाइल में, ऐप्स में, इसमें नहीं देंगे। और फिर रात में जब बच्चा सो जाता है तो यू हैव टू, एक चीज़ हमें करनी चाहिए कि हम उसके मोबाइल को चेक कर लें कि वो क्या कर रहा है। अगर जिस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, हम स्मूथली उसको उस चीज़ से निकाल सकते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, वो बीच बीच में +92 वाले नंबर से वो फ्रॉड के फ़ोन आते हैं, लोन ले लो, ये ले लो, आते हैं। आपको आए कभी? काफ़ी टाइम आते हैं और वो आते ही रहते हैं, लेकिन उसका आई सपोज़ मेरे को नहीं लगता कि कोई इसमें
कोई बाउंडेशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई उस पर रोक लगाई जा रही है, तो ये भी एक इशू है कि वो चीज़ें रुकनी चाहिए, होनी चाहिए वो चीज़ें रुकनी चाहिए जो पाकिस्तान की खुद की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हो रही है। वहाँ तो इमरान खान को कभी भी फांसी हो जाए ऐसा चल रहा है। आप क्या सोचते हैं वैसे इस समय जो चल रहा है, वो पड़ोसी है, छोड़ दें उसको, या फिर कुछ सोचते भी हैं कि भाई देखो अभी क्या है ना, उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, उसकी वो फाइनेंशियली क्राइसिस हो चुका है उसके यहाँ पे, उसके खाने के दाने नहीं है उनके पास, पैसे देने के लिए नहीं है, अपनी जनता को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो तो खुद ही डूब रहे हैं, उनको हमें डुबाने की क्या ज़रूरत है। और डुबाने की ज़रूरत अगर वो हमारे इशूज़ पर बोल रहे हैं तो उसका एक वो हमारे जो पॉलिटिकल है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसको देख रहे हैं उन सारी चीज़ों को, लेकिन हमें ऐसा अभी उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भूखा शेर चिल्लाता है हमेशा, डांटता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। पाकिस्तान ज़्यादा हसरत मत पालो, जो मिला है उसी को संभालो। थैंक यू। ऑनलाइन गेम खेलते खेलते बच्चे लोग कहीं से कहीं निकल गए, धर्म बदल गया। पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है इसको। दो फैक्टर हैं, एक तो ऑनलाइन गेम बच्चा और पाकिस्तान की खुद अपनी हालत इतनी ख़राब है, लेकिन इधर घुसा हुआ है अभी भी। वो क्या सोच रहे हैं? देखिए मेरा मानना है कि पेरेंट्स को कंट्रोल करना होता है। पेरेंट्स यदि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें तो ये चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। बच्चे के साथ खेलें, उसको मोबाइल से जितना दूर रख सके उतना रखें। हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वेल्थ के लिए भी अच्छा है। देखिए ये चीज़ें बच्चों को कोई गेन नहीं देती। उसको आप कुछ नए, आप पुराने ज़माने की चीज़ें बताइए, उनको नए नए आइडियाज़ के इनोवेटिव उसके लिए आप वो कीजिए, वो कीजिए कि वो, जैसे अभी मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, स्टिक गेम सिखाता हूँ इस एज में। आप कहीं जा रहे हैं? मुझे अभी मार्केट, हाँ, तो क्या है कि उससे बच्चों को भी आपसे भी लगाव होता भी। क्या है, बच्चा यदि मोबाइल से कनेक्ट है तो फिर वो आपसे कनेक्टेड नहीं रहेगा। और बात धर्म वगैरह की, वो देखिए वो सब चीज़ें हैं, आप अपनी चीज़ें कंट्रोल कीजिए। पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करेंगे? वो तो स्पॉन्सर कर रहा है। पर देखिए कंट्रोल हम अपने बच्चों पे करेंगे ना तो अपने आप ही वो अपने आप कंट्रोल होगा। मैं अपने बच्चे को नहीं देता हूँ। हम अगर सभी मिलके अपने अपने बच्चे पे कंट्रोल करेंगे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अगर हमारा कंट्रोल अपने बच्चे पे ही नहीं तो हम बाहर वाले को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन कभी कभी इंडिविजुअल से ही कंप्लीट कंट्री बन रही है। अगर इंडिविजुअल ही कंट्रोल में है देन नोबडी कैन अटैक। लेकिन पाकिस्तान का क्या किया जाए? पाकिस्तान की तो हालत है ना इतनी ख़राब है, लेकिन फिर भी वो भी मान नहीं रहा, बाज नहीं आ रहा वो। देखिए क्या होता है कि तत्व हर तरीके के मिलते हैं समाज में, हर तरीके के होते हैं। आप हर किसी से यदि उसके अकॉर्डिंग बन के काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप अपने तरफ से बेस्ट होके चलिए, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। अगर हम आप उसके सेफ जोन में चलते हैं तो अगर हम पैडल या फ्रेन उस पर चल रहे हैं तो जो गाड़ी आगे हमें अटैक नहीं करेगी। अगर हम रोड के बीच में चलेंगे तो गाड़ी हम पे अटैक करेगी। उन्होंने एक तो हमें सेफ जोन में रहना है। अगर हम सब मिलके सेफ जोन में चलते हैं देन एवरी विल। आप तो देखिए एक बार उन्होंने, ये होता है कि आप सेफ चल रहे हैं फिर भी आपको कोई ठोक रहा है। हाँ। तो उसके लिए उसके लिए मोदी जी ने सही रास्ता किया हुआ है। जब वो उन्होंने एक बार वो किया था तो मोदी जी ने उनको सही से बता दिया। यदि आप क्या दोबारा स्ट्राइक करवा दें क्या? वो इस तरीके से करना पड़ेगा। यदि कोई आपको, आप शरीफ हो और उसके बाद यदि कोई छेड़ता है, आपकी कोई गलती नहीं है तो फिर आपको उसको सबक भी सिखाना। देखिए हमारे धर्म में लिखा हुआ है, जितना आप गुनाह सहन करेंगे तो आप भी गुनहगार हैं। तो यदि उसने कोई आप पे गलत किया और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो, उसको ये ठीक है चलो जाने दो, एज ए फ्रेंड, एज ए पड़ोसी, तो टॉलरेट नहीं करना। क्यों? मतलब ठीक है टॉलरेट है कि एक चीज़ जो टॉलरेबल होती है वो चीज़, हमारी किसी की बच्चे की जान जाएगी, किसी सैनिक की जान जाएगी, किस लिए टॉलरेट करें? किसी का बच्चा है, किसी का फादर है, किसी का फैमिली मेम्बर है, तो कोई टॉलरेट के चांस नहीं बनता। आप करो, उसके अगेंस्ट एक्शन लो, जो करना आप मतलब फ्री हो। यदि वो बदमाशी कर रहा, आप भी बदमाशी कीजिए, फिर सिंपल है। तो पाकिस्तान में लेकिन हालत इतनी ख़राब है, उसके बावजूद भी ये सब कर रहा है। कुछ बोलेंगे पाकिस्तान को इस बार के? देखिए बोलना तो क्या है, हमने एक बार उन्होंने अपनी तरफ से उंगली की थी, हमने उनके उंगली को सीधा कर दिया था। तो इस तरीके से यदि वो दोबारा करेंगे, हमारी तरफ करेंगे, तो पता है उनको, आज पता है कि इंडिया में कौन सी सरकार बैठी है और यूपी में कौन सी सरकार बैठी है। तो उनको पता है यदि आगे आने वाले भविष्य में तो उनके लिए। और वहाँ की एक हीरोइन है सहर शिनवारी, वो कह रही है हम पूरा इस्लामिक राज्य बना देंगे हिंदुस्तान को। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। बोलने से तो वो पता नहीं, वो कहते हैं कि सबसे बेस्ट कंट्री पाकिस्तान है, तो बोलने से कुछ नहीं होता ना। वो तो अंदर जाके पता लगता है कि उनकी कंट्री कैसी है या हमारी कंट्री कैसी है। तो लोग बताते हैं, ये जो स्टैटिकल डाटा है, स्टैटिकल डाटाज है, हमारे कल्चर है, वो चीज़ें बताती है। वहाँ तो रोटी वोटी की बड़ी दिक्कत हाँ, है। वहाँ पे आटे के लिए लाइन लगी हुई है, लोग एक दूसरे को वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतने हिंदू मुसलमान सब जाति के, मतलब हर धर्म के लोग रह रहे हैं,
प्यार से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उनके यहाँ आप देखिए क्या कंडीशंस है, कितने धर्म से वहाँ पे रह रहे हैं और उनकी मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्या है यहाँ के, उसको देखिए तो वो फ़र्क है, वो अपने आप आपको दिखता है स्टैटिकल डाटा। पाकिस्तान गड़बड़ मत करो, टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठोक दिया जाएगा। देखिए जो पहले पुरानी सरकार थी वो टॉलरेट करती थी, आज की सरकार नहीं करेगी। पब्लिक भी नहीं करेगी, आज की पब्लिक भी नहीं करेगी। बदल गई पब्लिक, पब्लिक बदल गई, वक्त बदल गया है, पब्लिक बदल गई, समय बदल गया। समय बदल गया। पाकिस्तान सुन लो, सरकार बदल गई है। हाँ ये आम पब्लिक है इंडिया की, सुन लो पाकिस्तान। गेम खेल रहे हैं, बच्चों को जो गलत मतलब कि कुछ सूब बच्चों का आयता, कुरान का आयता पढ़ो उसे कन्वर्ट कर लें, मतलब बच्चों प्रबल दे के ये इसका कनेक्शन बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही खराब। मैंने अपने बच्चों को तो गेम खेलना बंद कर दिया, कोई गेम नहीं खेलना, और ये बहुत ही गलत हो रहा है इंडिया में। इस पे तो सबको एक होना चाहिए, और इसमें कोई ये राजनीतिक जो हो रहा है हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये देश का बात है। इसके कनेक्शन लेकिन पाकिस्तान से निकल रहे हैं। अच्छा अरे पाकिस्तान से बेटर तो हमारे यहाँ पर है, जो अभी मेन कनेक्शन उसका निकला, जो अभी मैं नोएडा का ही, वैशाली का हूँ, गाजियाबाद में भी 2-4 बच्चों को उसने धर्म परिवर्तन कराया, 4 बच्चों का, आपने भी सुना होगा न्यूज़ में। तो 4 बच्चों को जो धर्म परिवर्तन कराया है वो तो मतलब वो तो बहुत ही बैड है। वो तो मतलब बच्चों को मतलब पैसे एक प्रमोलन दे के उसको कैसे रोकेंगे आप? और ये रोकने का तो इसको गवर्नमेंट को बहुत उसको ये करना चाहिए। आपके बच्चों को गवर्नमेंट कैसे रोकेगी? पर बच्चों को तो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन बाकी जो ये जो कर रहे हैं उनको तो गवर्नमेंट करना पड़ेगा ना, उसके बाद एक्शन लेना पड़ेगा। कैसे रोकें? इसमें थोड़ा सा गार्जियन की तरफ से भी होगा कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, गार्जियन को देखना पड़ेगा किस तरह का गेम खेल रहे हैं, बच्चे को मतलब वॉच करना पड़ेगा कि उनको किसी और तरीके से तो इनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है बच्चे को। तो ये सब चीज़ को थोड़ा इनिशिएटिव पाकिस्तान फ्यूल कर रहा है, पाकिस्तान इस चीज़ को स्पॉन्सर कर रहा है। पाकिस्तान का तो काम है कि किसी तरीके से धर्म परिवर्तन कराओ, अपने मतलब लोगों को यहाँ पे ये करो, ठीक है। बच्चे क्या होता है कि उनका नाजुक है, मतलब वो दिमाग जो होता है वो किसी तरीके से मोड़, उनको बस ये चाहिए कि मैं जीत सकूं, किसी गेम जीत सकूं, वो कुछ भी करने के लिए उसके लिए राजी हो जाते हैं। इस तरीके पे थोड़ा सा गार्जियन को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जो कि आगे रोका जा सकता है। पाकिस्तान का कुछ करना है क्या? लेकिन क्या पाकिस्तान का, उसकी तो इकोनॉमी एकदम डूबी हुई है, रोटी की दिक्कत है, कटोरा लेके घूम रहा है, इसीलिए तो प्रॉब्लम कर रहा है वो क्रिएट, उसको और तो कुछ हो नहीं सकता। अब वो पैसा कहाँ से लाएगा? अब इनसे पैसा, क्योंकि ये कर रहा है तो स्पॉन्सर हो रहा है, उसको पैसा दुबई से, बाकी मिडिल ईस्ट से, जो भी कंट्री जैसे टर्की हो गया जो इंडिया का अगेंस्ट में, वो सब स्पॉन्सर कर रहे हैं, ताकि पैसा आएगा कहाँ से? अब ये करेंगे, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं उनके पास। वहाँ तो वो इमरान खान को लटकाने के चक्कर में फांसी पे, जुल्फिकार जैसे। पूरा पाकिस्तान ही लटक जाएगा कुछ दिन के बाद। पाकिस्तान लटक जाओगे। अच्छा क्या बोलते हैं वो, लटक जाओगे तो टपक भी जाओगे। ओके, थैंक यू। मेन तो सर यही है ना कि बच्चों को आप फ़ोन मत दीजिए, ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ऑब्वियसली बात है, बच्चों का ध्यान आप जितना भी कॉन्सेंट्रेट है उनका स्टडी पे लगाइए ना। उनको खेलना है तो कुछ ऐसी चीज़ों के साथ खिलवाइए जो उनको कुछ नॉलेज दे, और पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम बच्चों को देने ऑनलाइन की गेम नहीं है। खेलने की इच्छा होती है बच्चों की, जीतने की इच्छा होती है, कुछ पैसे मिल जाएं या कुछ तो पॉइंट्स। ये तो गलत है ना सर। अगर बच्चे आज ऐसा कर रहे हैं तो इन फ्यूचर जाके वो और क्या करेंगे, इससे हाई लेवल पर ये इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है, बाकायदा एक रैकेट है, पकड़ाया है वो, पाकिस्तान से भी इसके कनेक्शन निकल रहे हैं। डोंट नो सर फिर तो बिकॉज मेरा जो कहना है वो तो यही है कि बच्चों को फ़ोन से थोड़ा सा अभी डिस्टेंस रख के, जब तक वो एडल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें हम जैसा ढालेंगे अभी वो वैसा ही ढल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान बहुत बुरा ढला है, वो हमारे के इश्यूज़ में गड़बड़ कर रहा है। वहाँ पे इमरान खान को कभी फांसी हो सकती है, ऐसे हालात बन गए हैं, वो खाने पीने की ज़्यादा दिक्कत नहीं। कुछ पाकिस्तान को बोलना है? नहीं सर, मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना। पाकिस्तान देखो अब बच गए यहाँ पे आप। गेम खेलते खेलते ही रिलीजन चेंज हो रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो एक्सेप्टेबल, मतलब कोई कैसे कर लेगा, साइंटिफिकली लॉजिकली कैसे हो सकता है? तो आई डोंट नो, मतलब ये उनको चीज़ टास्क दिया जाता था, ये टास्क करो, उसके बाद ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये पढ़ो, इस तरह की चीज़ें पढ़ो, ये सब कहा जाता था उनको। पता नहीं, इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। पाकिस्तान की हालत के बारे में सोचते क्या हैं आप? अभी इमरान खान की हालत ये है कि उसको जुल्फिकार अली भुट्टो के जैसे फिनिश्ड है, वो तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वो तो खत्म है बिल्कुल, मतलब लाइक फिनिश्ड है। एंड हाँ, पाकिस्तान तुम फिनिश्ड। जब भी कभी फितूर किसी पे चढ़ता है, यकीन मानिए ज़रूर उतरता है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हमारे युवाओं को भटका कर, गुमराह करके, ब्रेन वॉश करके कुछ और काम कर लिया जाए उससे, लेकिन पाकिस्तान अपनी हालत देख लो और
ऐसी स्थिति ना आ जाए कि तुम जिस हालत में आज हो उस हालत में भी ना रहो। एक लाइन थी गाने की, वो थी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया सामने आएगा, सुख दुख है क्या, फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो तुमने कल करनी की थी ना, वो तुम भर रहे हो पाकिस्तान। देख रहे हो तुम क्या हालत है तुम्हारे देश की, और आज जो तुम कर रहे हो ना, वो कल भरने के लिए तैयार रहना। ध्यान रहे, गीता ज्ञान भी यही कहता है।